नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और फिलहाल हम सिंगू बॉर्डर से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा जहां एक तरफ हॉस्पिटल जो है अनेकों यहाँ हॉस्पिटल हैं, अनेकों तरह की जो है चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अनोखी चीज, अद्भुत चीज हम आपको लगातार चौआई लीग से हट करके दिखा रहे हैं। एक हॉस्पिटल और है जहां पर इलाज कुछ दूसरी तरीके से होता है। यहाँ जख्मी जूतों का अस्पताल लिखा हुआ है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जख्मी जूतों का इलाज जर्मन तकनीक से किया जाता है। आधुनिक मशीनें हैं, क्या हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए पूरे किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और यहाँ पर ओपीडी का टाइम भी है और डॉक्टरों का भी यहाँ पर नाम लिखा गया है, बकायदा उनकी पोस्ट भी है, क्या है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें। और यहाँ पर देखिए पहले अजीत पाल सिंह जी हैं, शूज जो है मेंटेनेंस ऑफिसर है, एसएमओ है। डॉक्टर अमृतवीर सिंह जी हैं, एसएमओ हैं वो भी। और डॉक्टर जसतार सिंह जो है सीएमओ है, चीफ मेंटेनेंस ऑफिसर। डॉक्टर हरदीप सिंह जी हैं, लैब भी संभालते हैं और इमरजेंसी जो होती है उसको लेकर के तत्परता से उसको देखा जाता है। वहीं जख्मी जूतों का हॉस्पिटल कुंडली बॉर्डर, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये अनोखी तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल को और इसकी सेवाएं लेने के लिए यहाँ पर लोग लगातार आते हैं और उनको बुलाया भी जाता है। ये देख सकते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन कैसी सेवा है, किस तरह से की जा रही है, पैसे लिए जाते हैं, क्या पूरा मसला है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हॉस्पिटल में जी, इधर आ जाएं, आ जाएं सर। थैंक यू वेरी मच। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें और उसके बीच जहां एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है, एक तरफ इमरजेंसी का काम चल रहा है और इधर जो है मेंटेनेंस किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सत श्री अकाल जी पाजी। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। बाबा जी कितनी उम्र है अपनी? मेरी उम्र है 85, नॉट आउट, और सेंचुरी मारूंगा। अच्छा, नॉट आउट है। हाँ, बिल्कुल। हौसला देख सकते हैं, 85 साल की उम्र हो चुकी है और काम का जज्बा आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां हैं उसको लेकर के भी बात करेंगे। ये सोचा कैसे जख्मी जूतों का हॉस्पिटल है? देखो जी, क्योंकि हॉस्पिटल तो दूसरे होते हैं जिनमें आत्मा डालनी होती है, इस तरह से निर्जीव चीजों का हॉस्पिटल तो पहली बार सुन रहे हैं हम। हाँ जी, देखो जी, मैं तो 26 नवंबर को यहाँ आया हुआ हूँ और मैं तो चलता ही फिरता था। ये 2 लड़के 3 लड़के जो है ना, ये हमारे को घूमते फिरते मिल गए। दरअसल मैं लड़कों का ही ज्यादा पैरवरी करता हूँ। मैं कोई बुलारा नहीं हूँ, ना कोई मैं हैगा सियासतदान। मैं तो अपने नौजवानों को देशों विदेशों में मतलब ये संदेशा दे के इकट्ठे किए हैं। ये लड़कों ने मेरे को देख लिया कि बापू घूमता फिरता है, इसने मेरे पहले हमारा इनका उधर था जोड़े का काम, तकनीक का, वहां पर था लंगर के सामने। उधर से हमको बोले बापू हमारे साथ ही रहो, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। इन्होंने सब तकनीक जो है ना जर्मन वालों से सीख के आए हैं सब कुछ। और मेरे को भी यहाँ बुला लिया और मेरे को इतना काम हो गया, मैं तो 5 दिन में सब कुछ सीख गया। हाँ जी, ये टीके लगाने, ये कटर और क्या सीजर से उसका बड़ा बड़ा हुआ जो होता है उसको काटना पाटना। जो कोई मतलब जैसे अपने किडनी का ऑपरेशन कर देते हैं, गुर्दे की पथरी का कर देते हैं और दिल का, आंखों का ऑपरेशन करके दूसरी डाल देते हैं। ऐसे मेरे को सबको बता दिया। वो सीजर पड़ा है, वो दिखाओ भाई जी, सीजर दिखे, वो देखो। हाँ, ये जो है ना, इससे हम जो काटा पीटी करते हैं, मतलब ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन इससे करके जोड़े को ठीक कर देते हैं। और जो है सिरिंज, उसमें टीका, हाँ वो लगा देते हैं। उससे मतलब वो जो चीज़ है सब जुड़ जाती है। जैसे ऑपरेशन अपने रीढ़ की हड्डी का होता है ना, बोल देते हैं कि इसका ग्रीस खत्म हो गया, अब उसको लगा देते हैं। वो ग्रीस खत्म करके उसको जाम ही कर देती है। ग्रीस उसमें डाल देती है और ना तो इधर होता ना उधर होता। जो लूज होता, दर्द खत्म हो जाता, बस लूज होता है सबका खत्म हो जाता, दर्द भी खत्म हो जाता। अच्छा, हाँ जी, वो फिर बिल्कुल सही हालत में आ जाता है। अच्छा, 100 दिन अभी आंदोलन को हो जाएंगे और आपका जो हौसला है वो कह रहे थे कि 100 पार करेंगे, आप शतक लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखो जी, जब तक मेरा ये आंदोलन खत्म नहीं होता, मोदी साहब इनको वापस नहीं लेते, मैं जाऊंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। मोदी साहब, मेरे भाई साहब, देखो हमारी पुकार सुन लो। हमारा दिल मैं पाड़ के दिखा दूं ना तो आप समझेंगे, जैसे हनुमान ने रामचंद्र जी को दिखाया था, मैं ऐसे दिखा दूं, मेरा दिल फटता है।
आप मान जाइए, आप 2-3 आदमियों के पीछे लग के हमारे भारत को, मेरी माता पवन गुरु पानी पिता माता तरत माता, हमारी धरती माता को आप बेच रहे हैं, गिरवी कर रहे हैं। ये बात मत करो। और आपका ये तुमर है ना, तुमर, ये ऐसे से बयान देता है कि भीड़ से कोई मसला हल नहीं होगा, भीड़ से कोई मसले हल नहीं होते। ये बेवकूफ, तुम भीड़ को इकट्ठी करके अपनी वोटां डाल के तुम प्रधानमंत्री को बनाया प्रधानमंत्री, वो भीड़ के बिना ही हो गया। हमारी भीड़ तो हमारा काम बनाएगी, हमारी भीड़ तो आपको भगाएगी। कह रहे ना तो चले गए हैं, खाली है को अब खाली नहीं, आप देख लो, इनको बता दो खाली है कि गांव के अंदर 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर में हमारी ट्राली लगी हुई है। अब गर्मी का टाइम आ गया, अब अपने ट्रालियों में आते हैं और हमारे पंडाल में भी आते हैं, आपके अपना सारा प्रचार सुनते हैं। हम तो देखो ऊपर में पखे भी लगा लिए, मोदी साहब देखिए, ये देखिए ऊपर पखे लगे हुए हैं, हम कूलर भी लगा लिए, हम अपने बच्चों की जन्मदिन भी यहाँ मनाते हैं। मैं अपने पोते का 9 तारीख को यहाँ जन्मदिन मनाया पिछले पासे पंडाल के, अब उसकी शादी भी करेंगे। मोदी साहब हम तेरे को कार्ड भेजेंगे, शादी में जरूर आना, तेरे को कार्ड भेजेंगे। ये देखो हमारे बने होया पैलेस बने होया, गुरु की कृपा से बाबे नानक यही होगी। हाँ जी, शादी भी यहीं करेंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं मानेगा, शादी भी करेंगे। और कब तक चलेगा? जब तक फिर उसका राज खत्म हो जाएगा, फिर हमारी सरकार आएगी किसानों की, फिर गिन बदले लेंगे तेरे से। और जितने अडानी वानी है ना, सबकी जितनी संपत्तियां हड़प करके गरीबों को बांटे के हिसाब से, तेरे जैसा नहीं करेंगे कि हम 15-15 लाख गरीब के खातों में डाल देंगे। हमारे तो काले धन में क्या तेरा लाख, और जब नोटबंदी के टाइम में हमारे तो 100-100 200 रुपए थे, वो भी तूने निकाल लिए। और उनका काला धन सफेद करके उनको वापस विदेशों में भेज दिया। ऐसा ये काले कानून को भी आप सफेद कर सकते हैं। काला कानून कर दो, हमारे को सफेद करके दे दो, तुम अपने वो काला कानून काले ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ का ਧਨ ਸੀ उसनों तुसी नीरव मोदी वगैरह को सब बैंकां साड़ियां खाली करा के उनको विदेश भेज दिया और वो लेके चले गए। पर हम वो पैसा वापस लेके गरीबों में बांटेंगे। हमारे ये किसानों की जब सरकार आ जाएगी, अब भाग लो जितना भागना है, भागो, हम बताएंगे आपको कैसे भागते हैं। हॉस्पिटल में पोस्ट कौन सी है आपकी? हाँ जी, पोस्ट कौन सी है हॉस्पिटल में? ऐसे पोस्ट तो देखो जी, वो मेरे लिखे नक्षत्र सिंह LED CM, हाँ वो नक्षत्र सिंह, डॉक्टर नक्षत्र सिंह CMO। ये पोस्ट ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ने। तो सभी दर्शकों को बता दे कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भीड़ जो है वो यहाँ से खत्म हो रही है, और कुछ भीड़ है यहाँ पर, भीड़ का नाम दिया गया है। कभी इनको आंदोलन जीवी कहा जाता है, कभी उन्हें और संज्ञा दी जाती है। तो मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा पीछे एक बार घुमा करके दिखाए, और लोग यहाँ पर इंतजार में हैं इस हॉस्पिटल की सेवाएं लेने के लिए। इस हॉस्पिटल में खर्च कितना आता है? जहां अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बोला जाता है कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं आजकल हॉस्पिटल में। आपके हॉस्पिटल में फीस कितनी? ये तो जी फ्री सेवा है भाई साहब, अच्छा, फ्री सेवा है जी। यंत्र क्या है? कहीं जर्मन की जो है तकनीक यहाँ पर लाई गई है, बताया गया है, बोर्ड के माध्यम से हमने पढ़ा है। क्या क्या ऐसी यंत्र योजनाएं हैं जो एकदम से आदमी को खुश होकर के यहाँ पर निकल जाता है? भाई साहब पहले तो यहाँ पे हर तरह का पेशेंट का इलाज होता है, अच्छा, चाहे प्लास्टिक का है, चाहे रबड़ का है, चाहे स्पोर्ट्स का है, हर तरह का। ये देखो जी, ये दवाइयाँ हैं जी अडानी अंबानियों की, ये नहीं हम बरतते ना, ये यूज ही नहीं करते। हमारी जैसे ये CMO साहब ने बताया, हमारी जो जितनी दवाई है ना जी, ये सारी जर्मन की दवाई है। अच्छा, यहाँ की नकली दवाई नहीं है अंबानी अडानियों वाली, ना 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 ना। आ देखो, ये है इंजेक्शन, ये रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं। इसको लगाने के बाद मरीज को दिक्कत हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। ये देखो कोरोना का टाइम चल रहा है, ये इंजेक्शन है। जैसे इंसान को कोरोना आजकल हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोरोना होता है, ऐसे जब मरीज हमारे पास आता है, अब आप देखो आप, ये नॉर्मल है मरीज जी, ये इंजेक्शन इसको लग चुका है, देखो कितना फर्क है जी। ये इंजेक्शन लगने के बाद मरीज को और सैनिटाइजिंग सारा सिस्टम बहुत कुछ है जी, कोरोना पूरा। का विशेष प्रबंध है यहाँ पर ताकि कोरोना ना। अरे डॉक्टर साहब एक मिनट और ले आयो जरा, डब्बा कट के ले आयो जरा। अब अभी ये देखिए, ये एक पेशेंट आया था, हम सबको विनती करते हैं कि भाई साहब टाइम टू टाइम पेशेंट को चेक कराओ, सही टाइम पे चेक कराएंगे तो दिक्कत नहीं होती है। अब देखो ये ICU वाला पेशेंट है, हमने 4 ऑपरेशन कर दिए। नजदीक से दिखाइए, देखिए कुछ भी नहीं हुआ, कहने का मतलब समयबद्ध चेकअप रहना चाहिए, टाइम टू टाइम। अब देखो इसके 4 ऑपरेशन कर दिए,
ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ, कामयाबी नहीं, अब ये डेड हो गया। अच्छा पर और बताएं आपको, ये जो परिवार के मेंबर थे ना, उनको हमने नया मेंबर दे दिया है, अच्छा वो लेके जा चुका है नया बंदा। अच्छा ये उनका मरीज मर गया, कोई बात नहीं, उनको मरीज दे दिया। और हर तरह का है, कई बार ये देखो, यानी कोई दिक्कत नहीं है किसी सवाल ही पैदा नहीं होता जी। और बताते हैं एक बात आपको, ये देखो जी, ये जर्मन की और नई दवाइयां आ गई हैं, बिल्कुल आ गई। डॉक्टर साहब एक मिनट डब्बा दो, एक मिनट स्टील का डब्बा दो। ये बोलते हैं ना जल्दी चले जाएंगे, पहले एक मिनट डब्बा फड़ाओ जल्दी जरा। ये देखो जी, ऑपरेशन दे सारे ही इक्विपमेंट है, अच्छा, सारे ही। तसल्ली बख्श जो कहा पूरा जाता है, तसल्ली बख्शा, बिल्कुल तसल्ली बख्शा जी। ये देखो जी, ये भाई साहब, ये थोड़ा जूम करके दिखाओ, ये देखो, ये काली दवाई है, ये एलोपैथिक दवाई है, अच्छा सवाल ही पैदा नहीं होता। खा लेंगे ना जब भी मान लेंगे ये काला कानून आप लागू ये रौला ही ये है भाई साहब। अब देखो, अभी आपको बताते हैं ये दवाइयों की बात। इनको लगता है हम लोग वापस चले जाएंगे। ये जितने भाई साहब खड़े हैं, यहाँ दो भाई बैठ गए, उन दोनों में शर्त लग गई, दोनों में शर्त लग गई। नीचे बैठे थे कि जो पहले उठ जाएगा वो हार गया, अच्छा जो पहले उठ गया वो हार गया। अब पहले एक भाई साहब से जो मोदी साहब की टाइप के हैं, उन्होंने सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, उनका बेटा आ गया, उन्होंने बेटे को बोला बेटा सुबह दुकान तू खोल लियो, इतना हौसला था उनका। फिर आ गई बात पंजाब हरियाणा वाले की, उनका बेटा भी आ गया, उन्होंने बोला हाड़ी की फसल तू बोलियो, सौनी वाली फसल मामे को बता दियो, मतलब 6 महीने बाद जो फसल आएगी वो तू बीज देना, जो 1 साल बाद मामा को बुला लियो। ये हौसले इतने बड़े हैं, ये पंजाब हरियाणा वाले वापस जा ही नहीं सकते, कभी भी नहीं जा सकते। ये भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, ये दवाई है, ये दवाई, इसका मजबूत जोड़ है, हमारा 9 मास का रिश्ता है भाई जी। ये हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। हम देखो, हिंदू धर्म खतरे में आ गया, तब क्या हुआ, 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी को हिंद की चादर बोलते हैं, उन्होंने कुर्बानी दी अपनी, वो हमारे पंजाबियों के या सिखों के नहीं है, सबके है। गुरु नानक देव जी ने बोला सरबत का भला, सरबत का भला मतलब पंजाब का, हरियाणा का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का, अमेरिका वालों का, इंग्लैंड वालों का, पूरी दुनिया का भला। ये वो ये हिंदू धर्म का डोंडा पीटते हैं भाई जी। वो गुरु साहब ने अपना बलिदान कर दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए। हरमंदिर साहब जो हमारा मक्का है, आप देखिए उसके 4 दरवाजे चारों दिशाओं में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए खुले हैं। और जो सिखों का सबसे मेन मक्का है हमारा, हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल बोलते हैं भाई जी, उसका नींव पत्थर चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज ने मुसलमान फकीर मियां मीर जी से रखवाया। अच्छा, जमीन कितनी है अपनी? 1 इंच भी नहीं है, पर जमीन बहुत है, जमीन है। जमीन है। हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी चंडीगढ़ के अंदर। अच्छा हाँ, मैंने ये कोई मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं बोलता हूँ। हमारा जितने एम्प्लॉयज है 35,000 रुपया उनकी सैलरी, अब हाफ देते हैं उनको। अच्छा 1.25 लाख, हमारे को 1,60,70,000 रुपया बैठे बिठाए पड़ रहा है। लॉक लगा के आए यहाँ ऑफिस को, नहीं जाएंगे वापस। अच्छा तू बोल कब तक नहीं भेजेगा, हाँ 6 महीने लगा। ये कुंडली शिंगू बॉर्डर के सामने है जख्मी जूतों का हॉस्पिटल, हाँ यहीं बैठे मिलेंगे, 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे, यहीं और रहेंगे। रहेंगे, घर भी नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ देख रहा था मिट्टी है जो, और इसमें खुशबू भी आ रही है, लिखा क्या है ये और क्या इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाएंगे दर्शकों को। भाई जी, वैसे तो प्यार तो कहीं से भी मिल सकता है, पर चाची ताई मासी से वो प्यार नहीं मिल सकता जो खुशबू माँ से आ सकती है। अच्छा माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। मैं थोड़ा सा, मेरे वैसे दिल में आया, ये पर्सनल बात है, किसी बहू रानी ने बोल दिया, घर वाली ने अपने घर वाले को, कि देख तुझे मैं तेरे घर में तब बसूंगी अगर तू अपनी माँ का दिल निकाल के लाएगा। वो गया, घर वाली के चक्कर में आके माँ का दिल निकाल के ले आया, रास्ते में दिल निकाल लिया, माँ मर गई, आ रहा था पैर में ठोकर लग गई, गिर गया, वो दिल नीचे गिर गया। और मरी हुई माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी, वो माँ है, ये वो मिट्टी है, ये धरती हमारी माँ है भाई साहब। यहाँ लिखा है धरती मेरी माँ है, मिट्टी मेरी पहचान है, हमारी खुद पहचान है मिट्टी, और ये हमारे खेत की मिट्टी है, हम अपने गांव से लाए हैं। और मोदी साहब को हम बात बोलेंगे, भाई साहब यहाँ हमने लिख रखा है, अगर आपने कहीं मिट्टी की खुशबू सूंघी होती, पंजाबी च लिखा होया, जे तुसी मिट्टी की खुशबू सूंघी होंदी तुसी साडे नाल कदे ऐदा ना करदे। मोदी साहब ने मिट्टी की खुशबू को सूंघा नहीं है,
काश सूंगा होता तो वो कभी ऐसे ना करते। कहने को लग रहे हैं ओ ठीक है, सब कानून ठीक है, ये तो बकाए जा रहे हैं, लोग बैठे हैं, क्या दिक्कत क्या है उन्हें बता भाई जी एक फायदा, वाले एक ताऊ आए हमारे पास, इतना उन्होंने बोला पैंट सिलवाने चले गए, क्रिकेट की मोदी दर्जी साहब को गलती लग गई, निक्कर बन गई। भाई वो निक्कर के फायदे बता रहा है, हमें तो पैंट चाहिए, हमने पैंट का कपड़ा दिया है, नहीं चाहिए ये कानून। ये किसान है, किसी को मत ये लग जाए कि जी ये गाँव भी नहीं है, अगर गांव वालों ने फसल ना बोई, मिलना बर्गर पिज्जा शहर वालों को भी नहीं है। ये धनिया सब्जी लेते हैं जी हम लोग, सरदार जी पॉपकॉर्न वाले आ गए, लोग पहले बैंगन ले लिए, कितना रुपए, 15 रुपए किलो, सब्जी लेने के बाद बोलते 4 मिर्ची डाल दे, एक धनिया की गुच्छी डाल दे। जब धनिया की गुच्छी 100 रुपए की मिलेगी, एक मिर्ची 10-15 रुपए की मिलेगी, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हरियाणा में आप कुडली बॉर्डर पर हैं, लगातार आंदोलन चल रहा है पंजाब और हरियाणा के, इस भाईचारे का किस तरह से देखते हैं आप? इस आंदोलन में क्या अनोखी चीजें देखने को मिल रही है, जिस तरह से अनेकों राज्यों से लोग हैं आप? अगर मैं ये बोलूं कि हमारे मन में हरियाणा वालों के लिए द्वेष भावना नहीं थी, जो गलत बात है, बिल्कुल थी। एक दिलों में दूरी थी, इन्होंने डाल रखी थी, जो असल में थी नहीं। इन्होंने हमारे ऊपर रैब कर रखा था, हमें पॉलिटिक्स के चक्कर में। हम लोग ना कभी दो थे, ना ही कभी दो हो सकते हैं। पंजाब हरियाणा एक ही रहेगा हमेशा। और भाई जी जितना हरियाणा वाले अब ये आंदोलन की बात करें ना, जो हरियाणा वाले कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर सकता। सलूट है हरियाणा वालों को, पंजाब के बराबर कंधे से कंधा मिला के हरियाणा खड़ गया, बिल्कुल कंधे से कंधा। और यहाँ पे ना जी हम आपके माध्यम से एक विनती करना चाहेंगे, पहले आपका जो चैनल है सिटी तहलका न्यूज, मैं कहना लोग इनका सपोर्ट करें, ऐसे भाइयों को सपोर्ट करना बनता है। क्यों? बड़े बड़े लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। और किसी को लगता होगा ये छोटे चैनल क्या करेंगे, एक जंगल में आग लग गई, चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंदें ला रही, मेरे जैसा मूर्ख पूछ रहा, चिड़िया तेरे से कौन सी आग बुझ जाएगी? बोली नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा बुझाने वालों में नाम आएगा, लगाने वालों में नहीं। वो आज तक हो गया, जितने जो चैनल है इनके, लगाने वालों में, आप लोग बुझाने वाले हो। सलूट है आपको और मालिक और पंजाब हरियाणा का पूरा हिंदुस्तान। ये टाइम देखना, आंदोलन खत्म हुए आप लोग कहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पे ना भाई जी हमने एक फाउंडेशन शुरू किया है, मिट्टी फाउंडेशन, क्योंकि मिट्टी हमारी माँ है, जैसे आप, मिट्टी हमारी पहचान है। ये लोगों ने अपने मन में एक बात करी, यहाँ तो अभी भी बोल रहे हैं 2 दिन के लिए फिर से नेट बंद कर रहे हैं, ये अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे। हमने सोचा छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे, मिट्टी फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ प्यार की बात है भाई जी, ये जो हमने हॉस्पिटल खोला जख्मी जूतों का, ये बेशक एक मजाक का मुद्दा है, विषय है, लेकिन ये पता किस लिए भैया, कि काश हम इनके चेहरे पे एक स्माइल ला पाए, एक स्माइल, तो हम अपने आप को बड़ा उच्ची किस्मत समझेंगे। ये बुजुर्ग बापू निछत्तर सिंह है, 85 साल की उम्र है भैया। यहाँ कितने ताऊ हरियाणा से आते हैं, क्या वो ये उम्र इनकी यहाँ आंदोलन में बैठने की है? ये दोते पोतों के साथ खेलने की उम्र है। कहाँ बिठा दिया सरकार ने, ये गलत बात है, ऐसी सरकारें नहीं होती भैया। किसी ने बोला जापान में एक रेलवे स्टेशन बंद करना था, उन्होंने सर्वे किया, पता चला एक 12-13 साल की बच्ची, उसको एक ही बच्ची है जो स्टेशन को यूज करती। गवर्नमेंट ने फैसला किया जब तक स्कूलिंग कॉलेजिंग खत्म नहीं होती स्टेशन बंद नहीं करेंगे। ये होती है सरकार, जहाँ 2.5-3 लाख लोग आके बैठ गए, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं भाई जी, ये बोलते हैं हम श्री रामचंद्र महाराज के वंशज हैं, उनके बच्चे हैं। हम भी हैं, पूरा हिंदुस्तान है, रामचंद्र जी महाराज को पूजते हैं। भाई जी श्री रामचंद्र महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कुछ लोगों ने बोला माता सीता पे उंगली उठा दी, उन्होंने माता का त्याग कर दिया अपनी वाइफ का, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम, अपनी प्रजा की भावनाओं की कदर की। यहाँ लाखों लोग आके यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे, ये किसको फॉलो करते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। आंदोलन जीवी तो है भाई जी एक फसल को जब कीड़ा लग जाता है ना, कीड़ा, तो वो उस फसल को खाने लग जाता है। ये वो बोलते हैं किसानों को, कीड़े ये लोग हैं भाई साहब, ये फसल को बचाने वाले हैं। और फसलों की भाई जी माली को पता है फसल की वैल्यू क्या है, इन लोगों को क्या पता है? जो फूल को तोड़ के खुशबू लेता है या गिफ्ट करता है, उसे क्या पता है फूल कैसे बना था भाई साहब? ये तो किसानों को पूछो। और ये सबर हरियाणा पंजाब वालों का परखेंगे, फसल लगा के 6 महीने वेट करता है किसान, इतना जिगरा उसमें, ये क्या बात करेंगे भाई जी। ये जैसे सीएमओ साहब ने बताया, ये बोल रहे हैं इतने बड़े रश से कौन सा आंदोलन जीते जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोली इन्होंने भाई जी, इतने बड़े बड़े रश दिखा के ही सरकारें बनाई हैं इन्होंने, हौसला रख के आए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, जाग चुका है।
ना कभी अलग हो सकता है, ना कभी कर सकता है इनको। ये आंदोलन लगातार चलेगा। लौट आते हैं, कौन सी पोस्ट अपनी? यहाँ पे जी ये तो बड़ी गर्व वाली बात है भाई साहब, एसएमओ बन गए हम लोग। अच्छा। वैसे मैंने एमटेक कर रखी है दिल्ली से, पर यहाँ पे एमबीबीएस करा दी। आप समझ लो, आप ये कैसे क्या एसएमओ है भाई जी, शूज मेंटेनेंस अफसर, ठीक है डॉक्टर लगता है नाम के साथ। भाई जी। कि सबसे बड़ी बात क्या है, था सोचता था कि हिंदू होना बड़ी बात है, कोई सिख, कोई, हम बोलते बात है। जब यहाँ आए ना भाई जी, ये चीज देखिए, ये थे जब हम लोग आए थे, ये है किसान आंदोलन। देखिए ऐसे हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, ऐसे आ गए भाई जी, ऐसे आ तो गए, ऐसे वापस नहीं जाएंगे। यहाँ आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पर वापस ना कोई हिंदू जाएगा, ना सिख जाएगा, ना मुस्लिम, सब इंसान बन के जाएंगे भाई जी, एक बन के जाएंगे। लेकिन दरारें चली गई हैं यहाँ से, जो दरारें थी बीच में, हिंदू हो मुस्लिम हो, बीच में जो बातें दीवारें खड़ी की गई थी वो टूट गई हैं इससे। दरारे है ही कोई नहीं। अच्छा भाई जी, सच सच एक बात बताना, सब लोगों ने झूठ नहीं बोलना, बताइए रश कम हुआ का ज्यादा? आवाज मोदी साहब को सुने, कम हुआ का ज्यादा? ट्रैक्टर कम है का ज्यादा? जोश कम है का ज्यादा? ये बताते हैं 1 किलो, ऐ शाबाश, ये बोलते हैं 1 किलोमीटर का रश है, 15 किलोमीटर का रश है। हाँ, हम देख के आए हैं लगातार पीछे से जो है राइस स्कूल के पास तक यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं। पहले केएमपी तक था, बढ़ गया है, अभी बढ़ गया है। साइड में ना, आप अगर ध्यान से, आप प्यारे वीर हैं हमारे, आप अगर साइड में देखें ना, 3-3, 4-4, 500 ट्रैक्टर साइडों में खड़ गया है। अगर सीधी रोड लगाएं तो शायद करनाल तक लग जाए। अगर इधर को आप रेलवे वाली रोड देख लो, जो है ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है, गांव जो सड़क जाती है। गिनती हो नहीं सकती। ये बोलते 26 जनवरी को यहाँ पे 10,000 ट्रैक्टर था भाई जी, 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर था दिल्ली के अंदर, 5 लाख से ज्यादा। ये गिनती नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। हरियाणा वालों का यहाँ से धन्यवाद, यहाँ से चल रही है कोई लस्सी दूध जो हरियाणा की कहा जाता है, दूध दही का खाना। डोलू दे यार, 1 मिनट भाई जी, मैं एक स्पेशल बात बता, डोलू खड़ाइए रहा, मैं ना ये वो खड़ा होकर जल्दी जाकर भाई जी, ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं, ये डोलू का कोई कारण नहीं है। ये ना मैं देख रहा हूँ कि कहीं का लस्सी का धो दिया हमने, कि नहीं धोया। ये इसीलिए लिया है, यहाँ पे हरियाणा से ट्रैक्टर आते हैं, टैंकियां बड़ी, कितनी हजार हजार लीटर की, वो बोलते हैं भाई जी दूध डलवाओ, तो ये इसमें जबरदस्ती दूध डाल के जाते हैं, कभी लस्सी पिलाते हैं, कभी मक्खन खिलाते हैं। प्यार का पता ही नहीं है हमें ना। हमें 2.5 महीने हो गए हैं, हम घर नहीं जा पा रहे। एक तो ये बात है आंदोलन से प्यार है, दूसरा ये बात है प्यार यहाँ ज्यादा मिल रहा है। सचमुच सचमुच हरियाणा वाले अपनी जान से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और पंजाब हरियाणा अलग कदे हो सकता, सोनीपत में बैठे हैं भाई जी, सोनीपत में। ये कहाँ की जगह है जी? हरियाणा की जगह। अच्छा, ये भी एक कहावत जो है उसको भी आपने बदल दिया है। पहले बताया जाता है सोनीपत की धरती जो होती थी, यहाँ पर तो जो श्रवण कुमार थे अपने माता पिता को चारों धाम घुमा करके लेके आए थे, यहाँ पर उन्होंने किराया मांग लिया था अपने माता पिता से। अब यहाँ पर फ्री सेवाएं चल रही है, फ्री लंगर चल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो एक दाग ये था कि यहाँ पर किराया मांग लेते हैं ये लोग सोनीपत की, ये भी बदल गए हैं। भाई जी दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में पानी मूल्य बिकता है। हाँ। यहाँ मैं अधिपो लिफाफा दही, ये भाई जी ऐसे ही दिखा दीजिए, ये लिफाफा है, इसमें बादाम पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें बादाम है। मतलब जहाँ दिल्ली में पानी मूल्य बिकता था, यहाँ बादाम, ये आधा किलो बादाम पकड़ा गए हमें। अच्छा। कभी पिन्नियां पकड़ा के जाते हैं, कभी और बताएं देसी घी के डिब्बे पकड़ा के गए। एक छोटी सी, आप लंगर की बात कर रहे हो ना, ये देखो जी मल्टी विटामिन की शीशी है, ये शीशी 200 रुपए की है। ये देखो भाई साहब, ये थोड़ी सी दिक्कत हुई हमारे यहाँ, इनिशिएटर ऑफ चेंज का लगा हुआ है, वो मैंने वैसे बोला थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, बोला भैया ये लो। मतलब दवाइयाँ फ्री, खाना फ्री, कपड़े धोके देते, प्रेस करते हैं, जूते पॉलिश होता है। आप बापूजी बोलते हैं सीएमओ साहब कि मोदी साहब ऐसे पकवान नहीं सुने होंगे जो खाते हैं यहाँ। देसी घी के परोठे खिलाते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, टिक्की खिलाते हैं, सबसे बड़ी चीज प्यार देते हैं जिसकी हद ही कोई नहीं भाई जी। बात करने की। बड़ी मेहरबानी भाई साहब। तो यहाँ पर देखिए आप, जख्मी जूतों का अस्पताल, जर्मनी तकनीक से यहाँ पर इलाज किया जाता है। अनोखी चीजें हैं, अद्भुत है। और यहाँ पर साथ के साथ आंदोलन के बारे में किस तरह से बताया गया है उसके बारे में भी आप लगातार देख पा रहे हैं। बने रहे सिटी तहलका के साथ और अपनी कमेंट बॉक्स
जो है कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।